सभी भक्त वृंद को हरे कृष्णा। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं पुस्तक जिसका नाम है दिव्य ज्ञान प्रथम खंड, जिसके 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, अर्थात 19 पन्ने हमने पढ़ लिए हैं। अब 20वें से हम चालू करने वाले हैं। चालू करते हैं उससे पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं। परम पूज्य श्रीला भक्ति योग स्वामी जी महाराज की जय, श्रीला आरवीसी महाराज की जय, श्रीला भक्तिपाद की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, युग धर्म श्री हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। आप सब श्रोताओं की जय। आप समय निकालते हैं, यहाँ पे वीडियो देखते हैं। इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन है कि जो भी कुछ बताया जा रहा है उसमें से किसी एक श्रोता को कुछ भी सीखने को मिलता है या कुछ भी जानने को मिलता है तो वीडियो को बनाना कारगर रहेगा, सही रहेगा। तो शुरू करते हैं। दिव्य ज्ञान प्रथम खंड, पेज नंबर 20 ऐसे हम चालू करते हैं। सभी प्रकार के पापों से मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? आंसर, सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने का एकमात्र सरल उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में युक्त होना। यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए कि सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान कृष्ण की शरणागति में जाना। और यहाँ भगवान कृष्ण की बात हो रही, किसी देवता की नई बात नहीं हो रही। भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी है, ये चीज आप दिमाग में रखिए। दूसरी बात कि ऐसा नहीं आप किसी का खून करते हैं, चलो भगवान की शरण में जाऊंगा वो मुझे सबसे माफ कर देंगे। आपका इंटेंशन शरण में जाना नहीं है, उस पाप उस दोष से मुक्त होना है। इंटेंशन हमेशा क्लियर रहना चाहिए। आपका इंटेंशन होना चाहिए भगवान की भक्ति, भगवान की शरण ग्रहण करना, रिग्रेट होना गलत कर्मों के लिए, तब मुक्ति। ये नहीं आप पहले से अंदर छल करके जा रहे हो, अरे भाई वहाँ शरण में जाके तो मुक्ति मिल ही जाएगी, तो ये गलत इंटेंशन है। इस पे डिटेलिंग में कोई जानना चाहता है तो पूछ सकता है। कहने का अर्थ है भगवान की शरण, इंटेंशन भी भगवान की शरण होनी चाहिए, रेदर देन कि आप ये सोच के जा रहे हैं कि पापों से मुक्ति मिल जाएगी, चलो उधर ही चल लेते हैं। ये गलत है। आगे करते हैं। मनुष्य के प्रधान 6 शत्रु कौन से? आंसर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 मनुष्य के प्रधान शत्रु हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काम की। इंसान के अंदर वासना होती है, कामुकता प्रबल रहती है, इंसान का शत्रु है। क्रोध, इंसान क्रोध में कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। क्रोध जो होता है चीजों को विध्वंस करता है, नष्ट करता है, तो ये मनुष्य का शत्रु कंसीडर हम करते हैं। क्योंकि इंसान की जो निर्णय लेने की, एक इंसान का जो ध्यान लगाने का होता है ना किसी चीज पे कि मैं ये चीज सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, वो खत्म हो जाता है। जब इंसान के अंदर क्रोध ज्यादा होती है, सोचने समझने की बुद्धि नष्ट हो जाती है। लोभ, चीजों के प्रति लोभ हो जाना, अरे भैया वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे पे साइकिल है, मुझे वो चाहिए, उसका लोभ, इसका लोभ, अलग अलग प्रकार की कामुकता जो होती है इंसान की, उसी में हम कंसीडर करते हैं कि इंसान का लोभ है, उस चीज के प्रति कामी इंसान व्यक्ति बन जाता है। मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो कैसे भी करनी है। आध्यात्मिक की बात नहीं हो रही, संसारिक चीजों की बात हो रही है। मोह, किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाना, जैसे कि भरत महाराज हुए थे। आपका क्या कहते हैं, हिरण का जो बच्चा था, जब हिरणी ने उसको नदी पार करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, हिरणी का बच्चा था, तो भरत महाराज जो थे वो उसको फिर पालने लगे, आसक्ति हो गई उसके प्रति। उस चीज पे एक अलग चीज है, पर कहने का है मोह, किसी चीज के प्रति आसक्ति हो जाना, अटैचमेंट हो जाना। आगे है मद, इंसान मद में चूर हो जाता है, एक अपनी ही प्रतिष्ठा में, भैया मैं ये, मैं वो, पता नहीं क्या, भैया मैं। होता है इंसान के अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है। जिस इंसान को सिंहासन पे बैठने की आसक्ति है, सिंहासन पे बैठने की उसको हमेशा आसन चाहिए, यदि उसको किसी स्थान पे आसन नहीं मिलता तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, वो सोचता है कि मेरे को सब जगह आसन मिलता था, मुझे यहाँ आसन क्यों नहीं दिया, या तो मेरा अपमान हो गया। तो वही उसका मद है, उस मद में वो चूर रहता है कि मेरे को तो ये मिलता था, मुझे अब ये नहीं मिला। तो ये भी इंसान का एक शत्रु है, जो इंसान की बुद्धि जो है उस पर पर्दा डाल देता है कि हम सब कुछ हैं नहीं, शरीर नष्ट होने वाला है, स्वामी बनने की इच्छा ही व्यर्थ है। इसके आगे आता मत्सर। मत्सर में क्या है, इंसान जो है हमेशा दूसरों से घृणा करता रहेगा, ईर्ष्या द्वेष करता रहेगा,
दूसरों को सोचेगा भैया ये ऐसे क्यों है, जलता रहेगा दूसरों की कामयाबी से, चाहेगा बस मैं ही मतलब हर जगह पे मैं ही दिखूं। तो ये चीज है जो यहाँ पे बताई गई है। 6 प्रकार के शत्रु हैं जो प्रधान है। इसके आगे आता है कि 6 शत्रुओं का कैसे दमन किया जा सकता है। आंसर, शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान की सेवा करके हरे कृष्ण महामंत्र निष्ठा के साथ कीर्तन और जप करने से, भगवान को निवेदित प्रसाद ग्रहण करने से 6 शत्रु संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध भगवत भक्तों के आदेश अनुसार भक्ति सेवा अनुशील एकमात्र उपाय है। तो आपको यहाँ पे आंसर मिला होगा कि किस तरीके से इन 6 शत्रुओं का दमन किया जा सकता है। कौन से 6 शत्रु जिनकी अभी हम बात कर रहे थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इनका हम यहाँ पे एक चीज समझने की है कि शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान की सेवा करने से, यानी कि अर्थ शरीर जो है अपनी इंद्रियों को आपने लगाना है भगवान की सेवा में, वाणी को लगाना है, मन को लगाना है, एक पूरे एकाकी को होके लगाना है। ऐसे नहीं कि आप बाहर से तो कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, अंदर पता क्या चल रहा है यार, क्या फंस गया, कब होगी माला, कब माला खत्म होगी मेरी, अंदर से ये मेंटेलिटी है। शरीर से हम सेवा कर रहे हैं, जैसे शरीर को हम एक प्रकार से तपिश दे रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, 15 से 11, अरे भाई ये व्रत कब खत्म होगा, ऐसा नहीं, निष्ठा के साथ। वाणी में हम कर रहे हैं हरे कृष्ण कीर्तन, मन में चल रहा है भैया दक्षिणा हमारी होगी, हमको तो 500 रुपए चाहिए भैया कीर्तन करने का, तो उस तरीके से नहीं है। एक शुद्धता के साथ चीजों को करें। हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जो बता रखा है, कीर्तन और जप करने से भगवान को निवेदित प्रसाद जो है उसको ग्रहण करिए जो भगवान को भोग लगा हुआ है। और शुद्ध भगवत भक्तों के आदेश अनुसार भक्ति सेवा अनुशील एकमात्र उपाय है। शुद्ध भक्त तो मैंने बताया जो आपके विषय में सोचते हैं, आपके लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, भक्ति में आप इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, ऐसे भक्तों के आदेश का पालन करना चाहिए। ऐसे भक्त अगर मिल जाए तो बस छोड़िए मत उनको। इसके आगे है कि कर्म फल से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आंसर, हम लोग जो कर्म करते हैं उनका फल यदि भगवान को अर्पण कर दें तभी हम लोग सभी कर्म बंधन या कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ है आप जो कर्म कर रहे हैं वो आप भगवान को समर्पित करिए। कहने का अर्थ है आप घर में भोग बना रहे हैं, खाना बनाते हैं, अपने लिए मत बनाइए कि हमें अपनी सुधा शांत करनी है, प्रसाद बनाए भगवान के लिए कि ये भोग मैं अपने ठाकुर जी को लगाऊंगा, अपने भगवान को लगाऊंगा, कन्हैया को लगाऊंगा, गोविंद को लगाऊंगा, उनको खिलाऊंगा, उनको प्रसन्नता होगी, फिर जो बचेगा वो मैं खाऊंगा। तो ये आपके इंटेंशन कर्म पहले जो इंद्रियों तृप्तियों के लिए होना था अब वो डाइवर्ट होके बन गया भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप काम करते हैं, पैसा लाएं घर में इस इंटेंशन से कि उस पैसे को आप भगवान की सेवा में अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप बाकी भी कई सारे विषय, कई सारी चीजें हैं आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जैसे वीडियो बना रहे हैं, हमें चीज अच्छी लगती है, इसको हमने भगवान में भी डाल रखा है, ऐसे हम दूसरी वीडियो बनाते हैं, ऐसे नहीं दूसरी वीडियो नहीं बनाते। अगर हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं तो इसका 50% हिस्सा जो है हमने आध्यात्मिक में लगा रखा है। आध्यात्मिक में हमारा आधा कंटेंट आध्यात्मिक में रहना चाहिए। एक हम उदाहरण दे रहा हूं मैं, नहीं तो फिर अलग चीज बन जाएगी। और हर चीज को इस तरीके से आप भगवान में लगा सकते हैं। इसके आगे आता है कि भक्ति की क्या परिभाषा है। हरिषिकेन हरिषिकेश सेवनम भक्ति रुचयते। हमारी इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के अधिपति भगवान की सेवा करने को ही भक्ति कहते हैं। ये भक्ति की परिभाषा है। मन कर्म तो है ही, ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री सबको भगवान की सेवा में लगाएं, ये भक्ति की परिभाषा है। जो आप बोल रहे हैं वो आपके एक्शंस में दिखना चाहिए, ये भक्ति की परिभाषा। कह रहा हूं अरे भैया माला करो, चैंटिंग करो, खूब करो, अपना धन मुझे दे दो, पर परिभाषा कैसे होगी? आप वो दिखा रहे, माला करिए, चैंटिंग करिए, सड़कों पे निकलिए, कीर्तन करिए, धन तो ले रहे हैं, धन लगाइए, उस धन का उपयोग करिए भक्ति में।
उस धन का वहां उपयोग करिए जहां पे आवश्यक जरूरत है धन की। ये परिभाषा है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहा गया है? आंसर, भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वह ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। यहाँ पे समझिए, भगवान कृष्ण ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वह सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। सभी ऋषियों के भी स्वामी। इसके आगे आता है, सभी इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होने का क्या उपाय है? इसका आंसर, सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने से उन्हें जीता जा सकता है। इंद्रियां स्वभाव से ही सभी तरह के भोग की ओर आकर्षित होती हैं। इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा रूपी उन्नत स्वाद प्रदान करने से वे नियंत्रित होती हैं। ठीक जैसे जीवा को जीतने का उपाय कृष्ण प्रसाद सेवन और कृष्ण कथा वार्तालाप, कान द्वारा कृष्ण के गुण श्रवण, नाक द्वारा कृष्ण के चरणों में अर्पित तुलसी ग्रहण करना, आंख द्वारा श्री कृष्ण विग्रह के दर्शन करना तथा हाथ द्वारा मंदिर साफ करना। यह बताया गया है कि अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाएं। आंखों से विग्रह देखें, हाथ से आप मंदिर का मार्जन करें, करताल बजाएं, ताली बजाएं, कीर्तन में नृत्य करें, हाथ उठा के हरि बोल करें। जीवा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। नाक से आप भगवान के पुष्प जो होते हैं, तुलसी होती है, उनकी खुशबू लें। इस तरीके से आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं 21वें पेज पे। भगवान को तुष्ट करने से क्या संपूर्ण जगत तुष्ट होता है? आंसर, हाँ, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो, सभी जगत के सृष्टिकर्ता भगवान है। इसी हेतु भगवान की संतुष्टि के द्वारा संपूर्ण जगत तुष्ट होता है। इससे पहले भी हम कवर कर चुके सेक्शन के अंदर, जड़ में डालते हैं तो सब तक चला जाता है। जिस तरीके से उसका जो पोषण होता है, जल का अंश सबको प्रदान हो जाता है। इसी तरीके से यदि आप भगवान को प्रसन्न करते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी। इसके आगे आता है, यथार्थ ज्ञान किसे कहते हैं या आत्म उपलब्धि की पहली सीढ़ी क्या है? आंसर, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का नित्य अंश, इसी को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। कहने का अर्थ है आत्मा की आपकी उपलब्धि की, हाँ हम आत्मा को सही दिशा में ले जा रहे हैं। इसके जो साइन है वो यही है। आप ये समझे, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सारी जिज्ञासा होना प्रथम उपलब्धि के तौर पे आप कंसीडर कर सकते हैं। ये उसकी सीढ़ी है। इसके बाद आता है, त्रिगुणात्मिक जड़ प्रकृति का क्या कार्य है? इसका आंसर है, इसके प्रभाव से जीव इस जड़ जगत में सभी कार्य संपादन करता है। अर्थात जितनी भी आप भोग वस्तु देख रहे हैं, उपयोग करते हैं, वो उसी के माध्यम से कर पाते हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मिक जो शक्ति है वो उस चीजों को संचालित भी करती है। इसके आगे आता है कि गुण के प्रभाव से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब गुण के प्रभाव से हम जो भी कर्म करते हैं उन्हें यदि भगवान को अर्पित करें तब धीरे धीरे हम गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है, जब सारा श्रेय क्रेडिट आप भगवान को देने लग जाएंगे तो आप ये धीरे धीरे रियलाइजेशन करेंगे कि हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, करने वाला तो ऊपर बैठा है, हम सब तो माध्यम है। तो धीरे धीरे वो जो गुण है ना, जिसका पहले अहंकार था, जब तक कर्ता खुद को समझ रहे थे, और जब कर्ता आप ईश्वर को समझेंगे तब वो अहंकार धीरे धीरे चूर हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जब पद्धति या फिर कोई टैलेंट आपके अंदर आता है तो उसके साथ उसका मद आ जाता है, समझ रहे हो, एक अहंकार जन्म ले लेता है। मुझे यह आता है, आपको आता है क्या? तो फिर ये इस श्रेणी में चला जाता है कि सब लोग मूर्ख हैं। इंसान फिर ये सोचने लग जाते हैं, यहाँ किसी को नहीं आता, तुम्हें ये पता है, तुम्हें वो पता है। अलग अलग चीजें सिखाना अलग चीज है और उस चीजों का बखान करते रहना वो एक अलग चीज है। यहाँ पे ये चीज हमें समझनी चाहिए जो यहाँ पे बताया गया है कि गुणों के प्रभाव से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुणों के प्रभाव से हम जो भी कर्म करते हैं उन्हें यदि भगवान को अर्पित करें तब धीरे धीरे होता है। ये सब चीजें एकदम से नहीं होता। इसके बाद आता है
कि 4 युगों के नाम और उनके युग धर्म क्या है। सत्य का जो धर्म है वो है ध्यान करना, त्रेता का जो है यज्ञ करना, और द्वापर का है अर्चन करना, और कली का है नाम संकीर्तन। कहने का अर्थ है 4 युगों में मोक्ष जिससे मिलता था हमें उसके अलग अलग विकल्प थे। जैसे कलयुग में हरि नाम संकीर्तन है, ऐसी द्वापर युग में अर्चन था, और त्रेता युग में जो है हवन करते थे, सतयुग में जो है तपस्या करते थे। इसके आगे हम चलते हैं। इस चीज में डिटेल में हम बता सकते हैं पर शॉर्टकट में मुझे समझाना है आपको यहाँ पे। इसके आगे है विभिन्न युगों में भगवान को प्राप्त करने के उपाय क्या क्या हैं। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का उपाय ध्यान है, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चना, और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। यहाँ पे एक चीज समझिए, आपको समझाना चाहेंगे कि सतयुग में जो उपाय बताया गया है मोक्ष प्रदान का वो है तपस्या। तपस्या आप कर नहीं सकते। 1 लाख आयु होती थी, इंसान जो जीता था जीवन शैली उसकी 1 लाख वर्ष आयु होती थी जीने की, वो आपकी अब है नहीं। तपस्या छोड़ो, आप एक दिन एकादशी में निर्जला रख लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक दिन 24 घंटे भी मान के चलो नहीं होता, ठीक है। तो तपस्या को हटा देते हैं। तपस्या के सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में है हवन करना, स्वाहा। आप ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, हवन तो हम कर सकते हैं, पर वो मंत्रों का एज इट इज उच्चारण करने वाले ऋषि मौजूद नहीं मिलेंगे आपको। चलो ऋषि भी मिल गए मान लो, सामग्री नहीं मिलेगी उतनी शुद्ध। तो ये चीजें भी अभी प्रॉपर पॉसिबल नहीं है। जब व्यक्ति थोड़ा सा मंदिर ही आने के लिए उसको हफ्ते में टाइम लगता है, इस सेक्शन को ज्वाइन करने के लिए हफ्तों में टाइम लगता है, तो हवन कहाँ से करेंगे? समझ रहे, घंटों चाहिए उसमें, तो पूरे दिन दिन लगते हैं। तो उस चीज को भी हम एक प्रकार से हटा देते हैं। अब आता है द्वापर युग। द्वापर युग में है अर्चन, विग्रह पूजा। अब विग्रह पूजा करने के लिए भी टाइम चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं कि विग्रह पूजा कर रहे हैं प्रॉपरली। कई लोग कहेंगे हम तो कर लेते हैं, पर आप सारी चीजें मेंटेनेंस नहीं कर सकते। यदि 10 में से 2 व्यक्ति कर भी लेते हैं तो बाकी के 8 का क्या? हम कभी भी, वैसे तो स्वार्थ हो जाएगा ना कि हम अपना कंसीडर कर रहे हैं, बाकियों का कंसीडर नहीं कर रहे। अब यहीं पर अब हम बात करते हैं हमारे कलयुग की। कलयुग में क्या होता है? कलयुग में ये चीज जो है ये और सरल है, आसान है। आपने बैठना है, माला लेनी है, मात्र इतना करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट आप एक माला कर सकते हैं। और उसमें भी तपस्या आसन नहीं लगाना, चलते फिरते कुछ देख रहे हो तब भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो। और फल इसका वही है जो सतयुग देगा, फल इसका वही है जो त्रेता देगा, फल इसका वही है जो द्वापर देगा। पर टाइम कितना जा रहा है? 7-8 मिनट, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कलयुग में केवल हरि नाम एकमात्र साधन है जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसके आगे आता है शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार के पाप कर्म कौन से हैं? आंसर 1 आमिष आहार, जैसे मांस, मछली, अंडा इत्यादि। दूसरा जुआ खेलना। तीसरा नशा। चौथा है अवैध स्त्री अथवा पुरुष संग करना। यहाँ पे समझिए 4 नियम जो बताए गए हैं भक्ति के। पहला नियम है मांस, मच्छी, प्याज, अंडा, लहसुन, ये सब चीजें आपने नहीं खाना जो तमोगुण को बढ़ावा देती है। दूसरा नियम है गैम्बलिंग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। इसमें सट्टा, पत्ते, ये 3 पत्ती, ये सब बीच में इंक्लूड है। जो ऐड आता है, जय देवगन कहता है अरे कहाँ बैठे हो महाराज, जंगली रमी में पैसे लगाओ ना। ये सब चीजें नहीं करना। आज की डेट में जुआ प्रमोट करा जा रहा है एक्टर्स के द्वारा, सेलेब्स के द्वारा। ऑनलाइन दिखाया जा रहा है आपको कि भैया कहाँ बैठे हो, जंगली रमी में पैसे लगाओ। लास्ट विजेता था जिसने 1 करोड़ रुपए जीता। आप क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो? जुआ खेलो। तो ये चीजें भी भक्त नहीं करते हैं। इस सब चीज से इंसान का खाली दमन होता है, नष्ट होता है। उसने जो भी अर्जित करा होता है, मेहनत की कमाई, वो सब खत्म होती है। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसे आइडल ना बनाए। दूसरी बात यह है। और इसके बाद आता है नशा। आप शराब,
गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि ये सब तो नहीं करेंगे। साथ ही साथ चाय भी नहीं पीनी है। ये हमारा सनातनी कल्चर नहीं है, समझ रहे। हमारे वैष्णव नहीं लेते तो हम नहीं ले रहे। ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, शॉर्टकट में समझना चाहिए। ब्रिटिश सरकार जो है लेबरों को देती थी चाय और ये सब चीजें, ताकि उनमें चुस्ती फुर्ती रहे। दिमाग की कुछ नसें होती है जो शीत पड़ जाती है। पर वही फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया में सब लोग उस कल्चर को अपनाने लग गए, तो इसके चलते फिर चीजें जो सबको आदत पड़ गई है। ब्रिटिश सरकार में पहले चाइना से आई थी, जापान से आई थी। अब इसके आगे जो बताया गया अवैध स्त्री अथवा पुरुष संग, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है उसके साथ लॉयल रहें, ट्रस्टफुल रहें, हॉनेस्टी रहें। ऐसे नहीं यहाँ पे हम किसी से करार करते हैं कि हाँ हम आपके साथ रिलेशन में, ठीक है, अब वहीं जब वो गया हम दूसरी तरफ भी रिलेशन में, तीसरी तरफ भी रिलेशन में, ये चीज गलत है, ये अपराध है। आपको लगता है कि हमने सबसे छल करा, और आपके हृदय में बैठा परमात्मा उसको पता है कि ये चीज गलत है, आप गलत कर रहे हैं। और जब शरीर छोड़ के आप जाएंगे, ये हम लोग तो आपको दिखाएंगे कि बेटा मेरे तू ये क्या कर रहा है, तुझे एक से प्रेम था 10 से प्रेम हो गया, ये क्या है। अवैध संबंध नहीं करना, आगे चल के इनके जो परिणाम होते हैं वो भी गलत निकलते हैं। तो ये 4 नियम है जिसका पालन वैष्णव को करना चाहिए। इसके आगे आता है कि धर्म के 4 स्तंभ क्या हैं। आंसर सत्यता, शुचिता, तपस्या और दया। तो पहला स्तंभ है वो है सत्य, दूसरा है पवित्रता, और तीसरा है तपस्या, और चौथा है दया। अब पहले बात करते हो सत्य। सत्य तो लोगों का अभी कितना है ये तो आपको भी पता है। सत्य लोग कितना ही बोलते हैं, लोगों की जुबान कब फिर जाए कुछ पता नहीं, चित्त कब परिवर्तित हो जाए कुछ पता नहीं। तो वो चीज खत्म हो चुकी है, कली ने वो भी खत्म कर दिया है। और शुद्धता, शुचिता, शुद्धता कितनी है ये चीज भी आप रहने दो। शुद्धता भी आज की डेट में ऐसा है, फल जो होते हैं इंजेक्शन लगा के बड़े कहे, मुर्गियों के साथ भी ऐसा करा गया है कि क्या एक्सप्लेन करें। अंडे कैसे 1 साल में मुर्गी जब मरने वाली होती बिल्कुल सूख जाती, बेकार लगती है बिल्कुल। हर चीज में शुद्धता नष्ट कर दी गई है, चाहे दूध हो, डेयरी हो, कई सारी इस चीज के ऊपर हम बता सकते हैं। फल वगैरह सब पे ही उनको जल्दी जल्दी बनाया जाता है। आजकल तो हार्मोन्स की ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी इंजेक्शन लगा दी जाते हैं। 15 साल का लड़का 2-3 महीने में 20-25 साल का लगने लग जाता है। इस चीज पे फिर शुद्धता तो खत्म ही हो चुकी है। और तीसरा है तपस्या। तपस्या कोई क्या करेगा, एकादशी के दिन इंसान निर्जला एक रखना है, उस पे 70 सवाल उठते हैं। कोई व्रत करने को बोलो 70 सवाल, कोई प्रतिज्ञा ले लो, वचन ले लो, होता ही नहीं, वाणी की शुद्धता ही खत्म है। तपस्या क्या खाक करेंगे। अब जो बचा है ना कलयुग में वो है दया, जो खत्म हो रही है धीरे धीरे। हम किसी को कहते हैं कि हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, स्कूल में बच्चे हैं छोटे, उनको हम चाहते हैं लंच बॉक्स देना, स्वेटर देना, खाना खिलाना, हमारी मदद करिए। लोग गूंगे होते हैं, मैसेज देखते हैं, पर गूंगे की तरह जो चेतना के 5 प्रकार है, जिसमें से पहला जो प्रकार है चेतना का, जिसमें इंसान क्या होता है, पेड़ होता है, पत्थर, पहाड़ होता है, मेरे को उस चेतना की तरह लोग दिखते हैं जो मैसेज देखते हैं, अरे मदद करना चाहते हैं, कुछ करो, बिल्कुल चुप, सारे लोग बिल्कुल मौन व्रत में रहते हैं। दया धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक दिन जब पूरी खत्म हो जाएगी तो बस फिर कली कली होगा हर जगह पे। कुछ लोगों में अभी भी बची है दया, इसलिए चीजें चल रही हैं। कुछ लोग हमारा अभी भी सहयोग करते हैं। कृष्णांशी टीम के मेंबर्स ही कई हैं, जैसे हिमांशु प्रभु हैं और भी कई मेंबर्स हैं, तो वो लोग सहयोग करते हैं, तो प्रोग्राम होते हैं अच्छे अच्छे। लास्ट टाइम जो प्रोग्राम था स्कूल का, उसमें भी हिमांशु प्रभु ने काफी बड़ा सहयोग करा था, तो वो प्रोग्राम भी सक्सेसफुल हुआ। तो जब तक ऐसे लोग हैं तब तक कलयुग के अंदर अभी भी पूर्णता आगमन नहीं है कली का। तो ये 4 स्तंभ हैं। अब आगे आता है कृष्ण नाम का क्या फल है। आंसर, कृष्ण नाम का फल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप क्यों करते हैं, या दूसरा है, हाँ पहले का बता दो, कृष्ण नाम का फल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण नाम जो है वो भगवान से मिलाने वाला है, ये इसका है।
दूसरा इसके बाद आता है हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र ही जप क्यों करते हैं। आगे, हरे कृष्ण महामंत्र कली कलमश नाशनम एव चेतो दर्पण मार्जनम। हे हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र कलयुग का सभी कलमश नाश कर सकता है और चित्त रूपी दर्पण को साफ करके कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र पथ हरे कृष्ण महामंत्र है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप कुछ भी सोचते रहें, कुछ भी दिमाग में लगाएं, पर हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कोई और उपाय नहीं है। इसलिए प्रयास करिए, जब समय मिले माला करें। अगर माला में दिल नहीं लगता, कीर्तन करो, सिंग करो, आप गाओ, मतलब हरे कृष्ण को आप गाओ, किसी भी तरह महामंत्र का उच्चारण करिए। और यहीं पर ही क्या बताया गया है, संसार से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र पथ हरे कृष्ण महामंत्र है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहाँ पे कहा गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। समझिए बात को, हरि नाम के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस कलयुग में भगवान का दिव्य नाम ही एकमात्र पथ है। इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं। अब हम आ गए हैं 22वें पन्ने पे। हमने 20 पढ़ा, 21 पढ़ा, 22वें पे हम चल रहे हैं। अर्जुन को गुणाकेश क्यों कहा गया है। गुणा का अर्थ है निद्रा, और जो निद्रा को जीत लेता है गुणाकेश कहलाता है। निद्रा का अर्थ अज्ञान भी है। अत अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण निद्रा तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। यह आपको समझ आ गया क्या कि अर्जुन का गुणाकेश क्यों नाम है, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान प्राप्त करने की वजह से भी उनका एक नाम यह है। इसके आगे आता है किस प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। पहला, जो निपट मूर्ख है। दूसरा, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। तीसरा, और ये चौथा है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। ऐसे 4 प्रकार के दुष्ट भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। पहला जो बताया गया, जो मूर्ख व्यक्ति, इनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ने वाला। हाँ बोलो भाई हरे कृष्णा, वो कह रहा। दूसरा, जो मनुष्यों में अदम है, मतलब इतना मानसिकता उनकी हो चुकी है कि अब उनको लगता है भक्ति बेकार है, भैया क्या करना, अभी देखा जो देखा, बाद में किसी को कुछ नहीं पता। तीसरा, जिनका ज्ञान जो है माया द्वारा हर लिया गया है। भैया भक्ति करूंगा, घर में पैसा कौन देगा, बताओ, तेरा भगवान थोड़ी देगा पैसा मेरे को, काम करूंगा तो खाऊंगा। ऐसे लोगों को बताना भी मूर्खता है। चौथा, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। अब यहाँ पे समझिए, मैं किसी को कह रहा हूँ हरे कृष्णा करो, एक बात बताओ, तुमने भगवान को कभी देखा है? बोलोगे हैं नहीं, तुमने कभी भगवान को देखा है? भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सब कल्पना है, किताबों की बातें, असलियत वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। ये आसुरिक प्रवृत्ति है जो दूसरे को भी चाहती है वो भी ना करे भगवान का नाम। इसके आगे आता है किस प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। आर्त जैसे गजेंद्र, जिज्ञासु जैसे शौनक आदि ऋषि, अर्थार्थी जैसे ध्रुव, और ज्ञानी जैसे 4 कुमार। ऐसे 4 प्रकार के पुण्यात्मा भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। गजेंद्र जी जैसे हो गए, जब सब जगह से हारे तो भगवान का उनको रहा, भगवान को बोलता हूँ, एक वो उस तरीके से हो गए। जो जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखते हैं, ऋषिगण हो गए, उनमें इच्छा है कि हम भी जाने भगवान के विषय में कि कैसे है क्या है। अर्थार्थी जैसे ध्रुव हो गए, ध्रुव को भी यही था, मुझे तो भैया सबसे जो भक्ति में उन्नति है, जो सबसे ज्यादा जिसका नाम है, उसकी शरण ग्रहण करना एक प्रकार से, तो उनके अंदर भी था भगवान को पर पास, वो एक प्रकार से चले गए और फिर इच्छाएं खत्म हो गई उनकी, फिर उसके बाद बस भक्ति ही करनी थी उन्हें। ज्ञानी जो ज्ञान से ज्ञान रखते हैं,
और भगवान की महत्ता जानते हैं और वो उसे और सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जैसे कि आप सब लोग हैं, जितने भी श्रोता हैं, सब डेली जो सेक्शन ज्वाइन करते हैं, जितने टीम के सदस्य हैं, उन सब की बात हो रही है। अब इसके बाद आता है, हमने बात कर ली ये कि किस प्रकार की शरण ग्रहण करते हैं। अब इसके आगे आता है प्रकृति के 3 गुण क्या क्या है। प्रकृति के 3 गुण है सत्व, रज और तमस। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। समझ रहे हैं आप? इन तीनों गुणों का अलग अलग प्रकार से स्वभाव होता है। सतोगुणी व्यक्ति जो होता है वो दान, पुण्य, सत्य बोलता है, इस तरीके का उसका नेचर होता है। तमोगुणी व्यक्ति होता है निद्रा में रहता है, मांस मछली खाता है, गुस्सा क्रोध करता है। रजोगुण वाला व्यक्ति होता है कर्म पे ज्यादा फोकस रखता है, लालची टाइप की प्रवृत्ति भी रहती है, ज्यादा काम कामुकता, वो सब टाइप के विचार उसमें रहते हैं। इसके आगे रजोगुण व्यक्तियों का प्रिय भोजन क्या है? अत्यधिक तले हुए, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। जितने चटपटे व्यंजन खाएंगे उतना जो हमारे हार्मोन्स की ग्रोथ है ना बॉडी की, जल्दी होगी, उम्र से पहले टपकेंगे। ये समझिए। ज्यादा चटपटे व्यंजन खाना, रसीले, तेल में तले हुए, आजकल तो चल ही रहा है। इसके आगे आता है सतोगुणी व्यक्ति। सतोगुणी व्यक्तियों का प्रिय भोजन क्या है? आंसर, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, सुगंध वाला, स्वास्थ्य प्रदान तथा हृदय को भाने वाला होता है। कहने का अर्थ है कि जो सतोगुणी वाला भोजन होता है वो सिंपल साधारण भोजन खाते हैं, ज्यादा चटपटे नहीं होते, ज्यादा नमकीन तले हुए नहीं होते, भोग लगा के सिंपल साधारण भोजन जो खाते हैं उन लोगों को अब सतोगुण में कंसीडर करते हैं। अब आता है तमोगुणी व्यक्तियों का प्रिय भोजन क्या है? आंसर है खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, व्योजित एवं सड़ा झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। पड़ा हुआ भोजन खा लेते हैं, किसी का भी स्पर्श करा हुआ है, किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी ग्रहण कर लेते हैं, ये तामसिक भोजन होता है। तामसिक भोजन हमें नहीं खाना चाहिए, इससे शरीर में रोग तो उत्पन्न होते हैं, बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ हमें खाना चाहिए सतोगुणी टाइप का भोजन, साधारण फूड, बिल्कुल सिंपल खाना खाएं ना आप, दाल रोटी खाएं। जितना ज्यादा आपको लजीज पकवान चाहिए उतना ज्यादा संघर्ष जीवन में बढ़ता जाता है, चीजें बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे 22वां पेज खत्म हो गया है। 23वें पेज पे बस सिंपल सी जो चीज लिखी है हम बता देते हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम इस्कॉन उज्जैन। बस भगवान की यहाँ पे फोटो है, हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे। 22वां पेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा और 23वां पेज भी हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम 24 से शुरू करेंगे कल, या फिर जब भी हमारा अगला सेक्शन जो आएगा हम 24 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आपने जो सीखा, जो समझ आया उसको कमेंट करके जरूर बताएं। दोबारा मिलेंगे एक और सेक्शन में, तब तक के लिए जय श्री राम।